हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई व्लॉग में। तो अभी जो है सुबह का टाइम है, मैंने नहा लिया है, क्लीनिंग पूरे घर की कर ली है। तो उसके बाद यहाँ पे पूजा पाठ मैंने कर लिया था। तो मैं कहा चलिए आपको भी दर्शन करा देती हूँ भगवान जी के। और जब सुबह इतनी प्यारी हो ना तो सुनहरी अपने आप हो जाती है जब हमें भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं। और मुझे सुबह का ये टाइम सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि जब पूजा पाठ घर में हो जाती है ना, उसके बाद घर का जो माहौल है बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। घर में एक बहुत ही पॉजिटिविटी सी आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो है पूजा भी कर लिया, भगवान जी को भोग भी लगा दिया है। और उसके बाद जो है आ गई थी मैं अपना किचन में, जो कि मेरे डेली वाले काम है वो करने के लिए। तो सबसे पहले मेरा जो काम होता है किचन में आके, वो होता है यूवी का टिफ़िन रेडी करना। तो मैंने जब लास्ट टाइम 15 अगस्त वाले दिन मैक्रोनी बनाई थी ना, तो उसी दिन के बाद जो है यूवी ने मुझे बोला था कि मम्मी अब मैं जब भी स्कूल जाऊंगा ना, तो 18 तारीख को, तो आपने मुझे पहले मैक्रोनी बनानी है, मैं मैक्रोनी ही खाऊंगा। तो वो आप मुझे टिफ़िन में देना। तो मैं कहा ठीक है। और आप भी देखिए, जब से मैं उसकी मैक्रोनी बनाने लगी हूँ तो बड़ा खुशी से बोल रहा है कि मम्मी जल्दी बनाओ। तो मैं वो ना खा के भी जाऊँगा। तो मैं कहा ठीक है। और आज मैं उसके लिए बना रही हूँ मैक्रोनी। उसे बहुत पसंद आई, उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी जिस तरीके से मैंने बनाई थी। तो पास्ता भी बनाती हूँ, लेकिन पास्ता उसको इतना जो नहीं, वो उसने मुझे बोला, उसने खुद ही बोला था कि मैक्रोनी बना के देना, पास्ता मत बनाना। तो पास्ता इस बार जो है मैं लेकर भी नहीं आई हूँ राशन में, मैं मैक्रोनी ही लेकर आई थी। तो जो बच्चा खा ले और जो सबको पसंद आए वो ही बनानी चाहिए। उससे क्या होता है ना, एक तो जो टिफ़िन लेके जा रहा है वो आराम से सारा फिनिश भी करके आएगा। और यूवी का मुझे ये पता है कि वो टिफ़िन अगर मैं अपनी पसंद का लेकर गया है तो वो टिफ़िन फिनिश ही करके आएगा। तो बस यहाँ पे मैंने उसके लिए टिफ़िन बना दिया है, उसका फेवरेट। और अपने साथ साथ जो है अपने किचन के छोटे मोटे काम भी कर रही हूँ। तो वहाँ पे वाटर कूलर भरने रखा हुआ है, उसमें बर्फ़ डाल दूँगी और पूरा दिन जो है मेरा यही पानी चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी उसकी रेडी कर दी थी और टिफ़िन भी पैक कर दिया। साथ में उसके लिए मैंने यहाँ पे डाल दिए बिस्किट। और ये बिस्किट बहुत पसंद है बच्चों को, तो बस ये लीजिएगा। तो चलिए टिफ़िन पैक कर दिया, अब इनको छोड़ के आते हैं स्कूल। तो यूँ भी बोला था कि मम्मी आज आप भी स्कूल छोड़ने चलो। यूँ स्कूल जा रही है, स्कूल जा रही है। कितना प्यारा लगा ठंडा। तो यूवी को स्कूल छोड़ के हम लोग जो है आ गए थे। उसके बाद मैंने बनाई चाय। और यहाँ पे अंशु जो अपना दूध फिनिश कर रहा है, हम जो है चाय पी रहे हैं। और चाय पीने के बाद यहाँ पे देखिए नाश्ता भी हमारा हो गया था। तो अब जो है मैं किचन क्लीन कर रही थी, बर्तन वगैरह धो रही थी, क्योंकि नाश्ता सबका हो गया है।
और नाश्ता करने के बाद पहला काम मेरा यही होता है कि मैं किचन साफ़ कर दूँ। क्लीनिंग तो पूरे घर की हुई रहती है और किचन साफ़ होता है ना, फिर ये लगता है आप खाना भी बनाओगे ना तो आपको उतना टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर किचन खिल रहा हुआ होगा ना तो फिर टाइम भी लगता है और एक तो मन भी नहीं करता दूसरा काम करने का। तो बस यहाँ पे खाना खा के बर्तन वगैरह मैंने सब क्लीन कर लिए। और ना आज ना 2-3 दिन से आज जो है काफ़ी गर्मी हो रही है। जब ये जन्माष्टमी की तो हल्की सी बारिश हुई थी ना, उसके बाद जो है इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, इतनी ज़्यादा। और रात में क्या हुआ था, हमारा हो गया था एसी ख़राब। पता नहीं कैसे चलते चलते उसमें कुछ हुआ और वो एकदम से बंद हो गया, तो चला ही नहीं। तो हमने जो है एसी वाले भैया को फ़ोन कर दिया था, तो उन्होंने भी आना है, तो इसलिए जो कह रहे थे नाश्ता जल्दी कर लो, तो फिर वो जो भैया को लेकर आएंगे। तो वो तो कहते हैं आज में ऐसे नहीं होगा। मैं कहा नहीं भैया, आज इन्होंने बोला कि आज ही करके दो। बच्चे जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं बिना एसी के, तो गर्मी भी बहुत होती है, तो इसलिए जो है ये एसी वाले भैया को भी अभी लेकर आएंगे। तो मैं कहा चलो मैं अपने जो काम कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा रूम जो अभी फिर खिल रहेगा। तो अभी तो वैसे मैं पूरा समेट कर आई हूँ, लेकिन अभी मैं तो समेट कर आ गई थी, लेकिन अभी अंश ने क्या किया, ये पूरा का पूरा मेरा रूम जो है फिर से उसने खिलरा डाल दिया है। अभी अब मैं किचन की क्लीनिंग करके बस बाहर गई हूँ, और जब मैंने जाके देखा रूम के अंदर, इतना खिलरा उस लड़के ने डाल के रखा था। और छोटे बच्चों के साथ कभी ना मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी लगता सच में बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे पता ही था, मैं तो उसको आराम से अंदर बिठा कर आई थी। मैं कहा चलो टीवी देख रहा है, मैं अपने इधर के काम कर लेती हूँ, फिर गर्मी में जो है मेरे पास खेलता रहेगा और फ़ायदा नहीं है, कोई भी किचन में आएगा गर्मी में। तो मैं उसको अंदर छोड़ आई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था जब मैं अंदर जाऊँगी तो वो मेरे लिए काम फैला के रखेगा। तो किचन मेरा साफ़ हो गया। अब चलिए चलते हैं अपनी रूम की तरफ। ये देखिए अंशु, ये क्या किया बेटा? क्या नहीं, तो ये किया क्या तूने सारा हैं? क्यों निकाला इसको? क्यों निकाला हैं? क्यों निकाला? क्यों फेंका? तो गाइस अभी आपने देखा मैं पूरे किचन का काम करके, अभी घर का काम करके ख़त्म करके बस आई थी रूम में। ये रूम भी मैंने समेट दिया था, सब कुछ कर दिया था। मैं बर्तन धोने के लिए गई थी, रसोई साफ़ करने के लिए। उसने आके देखिए पूरे कमरे में ऐसा खलेरा मचाया है। ये इसके कागज़ बिछे हुए थे ना, वो निकाल के इसने सारे निकाल के फाड़ दिए, उसको निकाल दिया, कतरा कतरा पूरा कर दिया। तो अब इसको उठाती हूँ, उसको साफ़ करती हूँ और सोने के लिए बोल रहा है, इसको सुलाऊंगी। और देखिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए गई थी मैं किचन में काम करने के लिए। वही ना, बच्चों को संभालना बहुत बड़ी बात है। तो कब क्या कर दे इनका कुछ नहीं पता। तो मैं तो गई थी, मैं कहा चल अभी टीवी लगा के देख गई थी, मैं टीवी देख के आराम से मैं अपना काम कराती हूँ। और आके देखा तो ये सब फैला पड़ा है। सच में इनको संभालना बहुत बड़ी बात है। तो चलिए ये संभालती हूँ मैं, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और अभी खाने का भी मुझे देखना है क्या बनाना है, तो पहले लेके इसको साफ़ करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आप बने रहे मेरे ब्लॉग पर। तो दोस्तों मैं आपको बता रही थी ना कि एसी वाले भैया ने आना है, तो बस वो आ गए थे। फिर उसके बाद जो है मैंने उनके लिए जो है नींबू पानी वगैरह बना दिया था। चाय मना कर रही थी क्योंकि इतनी गर्मी भी हो रही है ना, चाय की तो बिल्कुल दिल ही नहीं करता पीने का। तो बहुत गर्मी हो रही थी और वो भी गर्मी में से आए थे, तो यही इनको लेकर आए थे। आज ये इन्हें बाहर जाना था, लेकिन एसी ठीक करवाने के चक्कर में ये आज बाहर नहीं गए थे। तो बस यहाँ पे जो है फिर दोनों को मैंने जो है नींबू पानी बना के दिया, क्योंकि गर्मियों में इन चीज़ों से जो है काफ़ी राहत मिलती है। और एक तो ये सारा दिन बाहर थे और मतलब काफ़ी धूप में से बाहर से आए थे, तो बस इनको जो है मैं फिर नींबू पानी वगैरह बना के दिया। इनको भी टाइम लगा ठीक करने में, तो फिर उसके बीच में मैंने अपना कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि फिर टाइम नहीं लगा। मैं लगी हुई थी क्योंकि इनको कुछ ना कुछ सामान चाहिए था।
तो एसी वगैरह भी साफ़ कर रहे थे, तो उसके बीच में फिर मुझे टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने का। तो बस यहाँ पे मैंने फिर डायरेक्ट जल्दी से खाना बना लिया था। और खाने में मैंने आज बनाया है दाल चावल रोटी सब्जी, और बस यही बनाया था। तो बस खाना बन गया, अब सबको खाना खिलाते हैं। तो सबसे पहले प्लेट जो है पापा जी की लगाऊंगी। उसके बाद ये भी आ गए थे, मतलब यूवी को स्कूल से भी ले आए थे, यूवी भी आ गया था। तो सबको खाना खिलाते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद जो है फिर मैं थोड़ी देर, मतलब कि यूवी को मैं कहा चलो रेस्ट कर लो। उसके बाद मैं लग गई थी इसको होमवर्क करवाने के लिए। तो इसका होमवर्क मैंने करवाया और एसी में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो उसका कुछ पार्ट निकाल के उसका तो भैया ले गए थे ठीक करवाने के लिए। तो अभी वो फिर आएंगे शाम में उसको वापस से लगाने के लिए। तो अभी इसलिए जो है मैंने कहा पहले यूवी को काम करवा लेती हूँ, क्योंकि जब कोई आ जाता है ना फिर यूवी काम जो है नहीं करता। बच्चा आपको पता ही है, अपनी मस्तियों में लग जाते हैं। तो मैं कहा पहले इसको काम करवा लेती हूँ, और ये टाइम होता है इसका रोज़ डेली का जो है होमवर्क वगैरह मैं इसको करवा देती हूँ। फिर शाम को जो है ये अपने दादू के संग साइकिल चलाने जाता है गली में। तो उससे पहले मुझे ये होता है कि अपना भी होमवर्क इसका भी कंप्लीट हो जाएगा, और फिर मैं भी टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि मुझे इसको जो है पढ़ाना है। तो इसी वजह से जो है मैं इसको ये टाइम बांध दिया इसको पढ़ाने का। तो मैं यहाँ पे इसको पढ़ा रही हूँ, और उसके बाद जो है उन भैया आए थे, उनको चाय वगैरह पिलाई। और उसके बाद यहाँ पे लग गई थी मैं रात के खाना बनाने के लिए। तो आज पूरा दिन जो मेरा इतना बिजी गया ना, आज तो पूरा दिन मेरा सफाई करने में ही चला गया। पहला तो बच्चे यूवी ने अंश ने पूरा कमरा क्लियर दिया। उसके बाद जो है फिर पहले भैया आए थे एसी निकालने के लिए, चेक किया उन्होंने पूरा, फिर बिस्तर विस्तर सब उतार के किया। फिर बाद में फिर लगाने के लिए आए, फिर पूरा रूम सेट किया, और फिर कपड़े भी मैंने धोए, बेडशीट वगैरह भी चेंज की। तो उसके बीच जो है मैं काफ़ी, आज मेरा दिन जो है काफ़ी बिजी गया। तो बस शाम में मैंने जो है पापा जी लेके आए थे चुलाई, 2 दिन मतलब कल लेकर आए थे। तो मैंने साफ़ करके रख ली थी, तो मैं कहा चलो आज यही बना लेती हूँ। दोपहर की दाल रखी है तो ये दाल से खा लेंगे, और आलू की सब्ज़ी भी है। तो लेकिन अभी जो है मैं चुलाई बना लेती हूँ थोड़ी सी, पापा जी बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि अगर ताज़ी लेकर आए हैं तो ताज़ी बना लेती हूँ, वरना ये जो अब रखी रहेगी तो फिर ये तो साग वाला हिसाब है ना, ख़राब ही होगा। तो बस देखिए आज का पूरा दिन मेरा इसी तरह से गया बिजी। और बच्चों के संग ना कभी कभी कुछ चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसी तरीके से जो है मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ घर परिवार अपने कामों को। तो अच्छा भी लगता है। तो चलिए गाइज, अभी मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।